हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आप सबको बहुत बहुत मुबारक इस सीएमए कोर्स के लिए जिसको आपने ऑप्ट किया है। मेरे बच्चे, इस डिग्री की वैल्यू कुछ ही लोगों को पता होता है जिनके हाथ में डिग्री होती है। जो लोग इस डिग्री को नहीं पाते या जो सोचते रह जाते हैं, उनको इस डिग्री की कभी वैल्यू पता चल ही नहीं सकती। मैं जानता हूं कि मेरी लाइफ में आज जहां भी मैं स्टैंड कर रहा हूं उसमें इस डिग्री का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये डिग्री मेरे पास नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ रहता। और ये कहानी मेरे साथ नहीं, मेरे बच्चे, हजारों वो लाखों लोग हैं जिन्होंने इस डिग्री को ऑप्ट किया है और उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं वही जानते हैं। बाकी कोई दूसरा इसका बयान आपको नहीं कर सकता। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स, कई सारे मेरे दोस्त आज जो इन्होंने डिग्री को आपका बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया और कंप्लीट करके आज बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं और अपने लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपनी खुशियों को बहुत आगे की तरफ वो लेके जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप भी वही करने वाले हैं। ये डिग्री मेरे बच्चे, आपको इसकी वैल्यू को का हमेशा कदर करना होगा। इस डिग्री को जो देने वाला हमारा इंस्टीट्यूट है ICMI, इसका आपको कदर करना होगा। हमें अपने अंदर में कई तरीके के प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, उसको अपने अंदर डेवलप करना होगा और पता नहीं फिर क्या क्या बहुत कुछ करना है। इस जर्नी को जो आज शुरू किया आपने, हम तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट ना हो जाए विथ COC क्वालिटी एजुकेशन। पर बच्चे, आज आपने हमारी जो क्लास है उसमें आपका जो अकाउंटिंग का क्लास है उसको आप शुरू करने वाले हैं। मैं आपको आज पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपके पढ़ने का तरीका क्या होगा, रिवीजन करने का तरीका क्या होगा, कैसे रिवीजन करेंगे। और आप नो डाउट कि आपने इतनी पढ़ाई की हुई है तो आप बहुत अच्छी तरीके से, आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। थोड़ा सा उसमें और नज़र डालूंगा, थोड़ी सी और बातें करूंगा ताकि और आप अपने आप को सिस्टमेटिक वे में करते हुए क्लासेज को और अपनी डिग्री को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? मेरे बच्चे, CMA फाउंडेशन में हम फंडामेंटल अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के अंदर में ये हमारे वो चैप्टर्स है जो मेरी बुक आपके पास गई हुई है फाउंडेशन की, जो मेरी बुक आपके पास गई है वो बुक मेरे बच्चे मोर देन इनफ है। उस बुक के अंदर में आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, जो और भी क्वेश्चन बन सकता है, जो पहले बना, जो आगे बन सकता है, उन सबको मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है। नो डाउट कि आपका एग्जाम MCQ पैटर्न पे होता है तो पहले मैंने जो स्ट्रेटजी अप्लाई किया है कि पहले चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने समझाया है और उसके बाद फिर हमने उसको MCQ में कन्वर्ट किया हुआ है। कोई भी बच्चा जो डायरेक्टली MCQ क्वेश्चन करता है उसका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसको हम MCQ में कन्वर्ट करते हैं। उसी स्ट्रेटजी में आप मेरे साथ पढ़ेंगे। मैंने इक्वली मेरे बच्चे आपके थ्योरी, आपके प्रैक्टिकल सभी कॉन्सेप्ट को इक्वली वेटेज दिया हुआ है और इस तरीके से मैंने आपको तैयारी कराया हुआ है कि आपका कभी भी आपको ये ना लगे कि आप फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको फील होना चाहिए कि आप CMA की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन में जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वो इंटर में भी अप्लाई होंगे, वो फाइनल में भी अप्लाई होंगे। तो मैंने आपको कसम खाया है कि मैं आपको CMA बनाऊंगा, ना कि CMA फाउंडेशन पास कराऊंगा। और इसी प्रोसेस में मेरे बच्चे, ये वो आपकी बुक के सिलेबस से चैप्टर से जो मैंने दिए हुए, कौन सा चैप्टर क्या पेज नंबर बुक में है और कितने उसमें लेक्चर है वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया आपकी स्ट्रेटेजी के लिए। जैसे चैप्टर 1A में अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक लेक्चर है। उसी तरीके से हर एक में हमने आपका MCQ कवर किया हुआ है ना, प्रॉपर जगह पे। इन सबको इकट्ठा करके फिर मैंने एक 4A बनाया है जो कंप्रिहेंसिव रिवीजन आपका ऑफ MCQ बेस्ड ऑन ऑल द अबव चैप्टर्स। इनमें भी MCQ है, अलग से भी मैंने आपको MCQ दिया हुआ है। और मैंने यहाँ पे कोशिश की है थोड़ा स्लो लेके चलने के लिए ताकि पूरे कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से मास्टरी करें, इवन दो इन चैप्टर्स को वो आपने 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। मेन चैप्टर मेरे बच्चे आपके शुरू हो जाएंगे 5th ऑनवर्ड। यहाँ पे लेवल नो डाउट कि वो आपका जो 11th 12th क्लास का था उससे हाई है, मैंने और थोड़ा सा हाई रखा हुआ है क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, ये चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे चैप्टर्स आपको इंटर में भी पढ़ने हैं, इंटर में भी। तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। इंटर में नो डाउट कि थोड़ा लेवल और हाई हो जाता है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना। मैंने लेवल बहुत मस्त आपके लिए रखा हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो, टोटल जो यहाँ पे मेरे बच्चे क्लासेज है ना वो 65 है, इन सबको अगर ऐड करोगे तो। एंड ये टोटल लगभग 120 आवर्स बनता है। जनरली लेक्चर्स मेरे 2-2 घंटे के हैं, कोई लेक्चर 1 घंटा आधे घंटे का भी हो सकता है, तो टोटल मिला के लगभग 120 घंटे की क्लास ही बनती है आपकी। आपके पास मेरे बच्चे मैंने 4 मंथ्स का स्टडी प्लान दिया हुआ है, 4 मंथ्स का। इस 4 मंथ्स के स्टडी प्लान के अंदर में मैंने कहा है कि अगर एक क्लास भी अगर आप पर डे देखते हो, एक क्लास पर डे,
एंड 3 days इन ए वीक, तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे आपका क्या 15 क्लासेज आपने स्टडी कर लिया एक महीने के अंदर में। एक महीने में 15, तो आपके 4 महीने में कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 5 क्लासेज थोड़ा और आप बीच में कभी पढ़कर और उसको 4 मंथ्स में कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं, 4 मंथ्स में ख़त्म कर सकते हैं। आप बिलीव करो, जब एक लेक्चर पढ़ोगे तो आपको मन करेगा दूसरा लेक्चर उसी दिन पढ़ लूँ, तीसरा भी उसी दिन पढ़ लूँ, लेकिन अपने मन पे कंट्रोल रखना और आपको एक सिस्टमेटिक वे में 4 पेपर आपके ना फाउंडेशन में चारों पे इक्वल वजन देना। सिर्फ अकाउंट्स में पास होने से काम नहीं चलेगा, आप जानते हैं इस बात को। तो मेरे बच्चे, आपने क्या करना, ऐसे स्टडी कीजिए। आप कहते हो कि सर मेरे पास 4 मंथ्स नहीं है, 3 मंथ्स है, अब मैं क्या करूँ? थोड़ा सा क्लासेज के नंबर को बढ़ा दो, थोड़े से डेज बढ़ा दो, क्या जाता आपका। एंड बचपन से जो मेरे बच्चे आप स्टडी कर रहे हो ना, याद कीजिए आपने स्कूल टाइम, आपका कोचिंग टाइम, आपका जो सेल्फ स्टडी मिला के लगभग 13-14 आवर्स आप हर एक हमेशा आपने स्टडी किया हुआ है। वही काम यहाँ भी करना है, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे फाइनल हो, आपको 13 to 14 आवर्स तो स्टडी करना ही करना है। अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास 2 महीने का टाइम है, कोई बात नहीं, आप 6 दिन पढ़ लो ना, फिर आपका 6 days इन ए वीक कर लो, 6 महीने के हिसाब से 2 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। और अगर एक सब्जेक्ट पे 2 घंटे दे रहे हो, तो 4 सब्जेक्ट में कितना, 8 आवर्स ही तो हुए। अभी भी उसके बाद कितने आपका समय बच जाएगा आपको, मतलब कि रिवीजन करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है कि इसके मुताबिक अपना रूटीन चेंज करेंगे। मैंने एक 4 मंथ्स का बेस्ट स्टडी प्लान दे दिया है। इसके साथ रिवीजन का आपको एग्जाम के टाइम पे वेट नहीं करना। मैंने यूट्यूब पे आपका एक मैराथन रखा हुआ है, कई सारे चैप्टर्स के अलग से रिवीजन लेक्चर्स रखे हुए हैं। तो जिस चैप्टर का भी रिवीजन करना है ना, एक डे आपने फिक्स कर लिया वीक में कि भैया जो मैंने पीछे पढ़ा हुआ उसका रिवीजन करूंगा उस दिन पे आपका। तो आपने क्या करना है कि आपको रिवीजन की भी परेशानी नहीं है। यूट्यूब पे जाइए, उस चैप्टर का नाम टाइप कीजिए, भाई संतोष कुमार, वो खुल जाएगा, आप रिवीजन कीजिए। या यूट्यूब पे मेरा एक मैराथन है फॉर CMA फाउंडेशन एक्सक्लूसिव, उसमें चैप्टर्स का बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन कराया है, वहाँ रिवीजन कीजिए। फिर जो आपने क्लास में नोट्स मेरे साथ बनाए उसको पलटे आप इस तरीके से, एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से आपका रिवाइज हो गया। अगर आपको लगता है, जो नहीं लगेगा बट अगर लगता है कि यार मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि यूट्यूब जो मेरे वीडियो आपके पास है ना, वीडियो क्लास जो आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको ओपन करके एक बार रिवाइज कर लो। एग्जाम तक मैं आपके पास हूँ अनलिमिटेड व्यू के साथ, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। तो आप इसी को फॉलो करेंगे और आपका बेहतर तरीके से काम चलेगा। ऑलवेज से नो टू सेलेक्टिव स्टडी। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि सर मैं ये चैप्टर कर लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, ये करता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, या किसको करूँ किसको छोड़ूँ। वो आपको नहीं करना मेरे बच्चे, वो गलत होते हैं। जो लोग एडवाइज करते हैं या जो लोग उसको फॉलो करते हैं, दोनों गलत होते हैं। आपको वो काम नहीं करना। कोई भी ऐसा दोस्त, कोई भाई, कोई बहना, कोई पापा, कोई मम्मी, कोई रिलेटिव या कोई वीडियो अगर आपको दिखता है सेलेक्टिव स्टडी को लेकर, पूरे आपके CMA की जर्नी में उस वीडियो को, उस लोगों को अपने लाइफ से हटा देना, क्योंकि वो बहुत गलत काम है। उससे आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा और आगे इंडस्ट्री में आपको काम भी करना है, वहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए आप प्लान्ड वे में स्टडी कीजिए, आपको मज़ा आने वाला है। मैंने कभी सेलेक्टिव स्टडी नहीं किया ना, कभी मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, याद रहेगी बात आपको ये सर। अब मेरे बच्चे, आपका पढ़ने का जो तरीका होगा ना, वो तरीका क्या होगा, एग्जैक्टली इसी पैटर्न में होगा। एग्जैक्टली इसी पैटर्न में, मतलब सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा नहीं, बट अगर आपको लगता है कि एक्सक्यूज मी, अगर आपको लगता है कि यार स्टार्टिंग में मैं थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता, तो एक काम कर सकते हैं आप कि आप पहले यहाँ चैप्टर 2 से शुरू कर लो। आप 2 से लेकर 4 तक आप पहले पढ़ लो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपका। इसको पढ़ने के बाद फिर इस थियोरी को कर लीजिए। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपको इसी सीक्वेंस से बढ़ना चाहिए और फिर एंड तक जाना चाहिए। सीक्वेंस को ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। बट इन केस कोई बच्चा बोलता है कि थ्योरी स्टार्टिंग में नहीं, ऐसे बोरिंग नहीं है, बहुत मस्त तरीके से मैंने बनाया है, फिर भी बोलते हो कि नहीं सर थोड़ा सा थ्योरी मुझे बोरिंग सा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जनरल, लेजर, ट्रायल, सब्सिडी, ये सब जो बचपन में पढ़ा था उसको थोड़ा पढ़ लो, फिर आप क्या करो, यहाँ पे आइए, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, है ना। बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लासेज दिया, कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो सीक्वेंस आप ब्रेक नहीं करेंगे, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे। और मेरे बच्चे, आपको पता है कि आपको जो मेल गया होगा हमारे COC की तरफ से, उस मेल के अंदर में मेरा डाउट सेशन नंबर है। उस डाउट सेशन नंबर पे हमेशा 4 to 7, 4 PM to 7 PM मैं अवेलेबल रहता हूँ। उसके पहले और बाद में मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कभी ना देख पाता हूँ ना कुछ, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो 4 to 7 उस नंबर पे जब भी आप मैसेज करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, ऐसे कोई डाउट होगा नहीं, बट इनकेस कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए एंड वॉइस रिकॉर्डिंग, आवाज़ को रिकॉर्ड करके भेजो कि सर इसमें मुझे ये डाउट है, मैं आपको उसी से मैं रिप्लाई कर दूंगा उसी टाइम पे।
आपको चिंता नहीं करना। मंडे टू सैटरडे हमेशा एक्सेप्ट संडे एंड नेशनल हॉलीडे हमेशा 4 PM to 7 PM आपके लिए डाउट्स के लिए रहता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको फॉलो कीजिए, इस रूटीन को, इसको पढ़िए। इनकेस कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस किसी तरीके की होती है तो हमेशा आपके लिए हूँ। कभी भी पूरे CMA की जर्नी में आपको फील नहीं होने दूंगा कि मैं कहीं दूर आपसे बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल आपके पास हूँ, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, आपके दिमाग, आपकी आंखों के सामने, आपके माइंड में, आपके दिल में। जब मुझे पुकारोगे 4 to 7 मैं अवेलेबल हूँ लाइव, अदरवाइज स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में मुझे कभी भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करें बच्चे। तो अगर आप बोले तो मैं इस चीज को अब एंड करता हूं और अपने चैप्टर पे एंट्री करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपकी क्लासेज बहुत बेहतर होने वाली है, आपकी तैयारी दूसरों से बहुत अच्छा होने वाला है, और इस तरीके की तैयारी करने वाले हैं आप कि फाइनल तक में आपका बेस बहुत स्ट्रांग रहेगा। एक चीज़ और, एग्जाम से 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपके पास वो मैसेज आ जाएगा, हमारा टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू हो जाता है। उस टेस्ट सीरीज को आपको कंडक्ट करना है, आपको वो अपीयर करना है और उसमें देखना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहाँ पे मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको चेक करना है कि कितने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं। कुछ दिक्कतें तो उसको और इम्प्रूव कीजिए, कोई कमियाँ तो उसको और इम्प्रूव कीजिए और आगे बढ़ते चलिए, है ना बच्चे। आप सबको ऑल द बेस्ट। आइए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को, जो हमारा CMA फाउंडेशन के अकाउंट्स की आपकी प्रॉपर जर्नी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आइए शुरू करते हैं।